उठा दे तो अर्शे मौला तक देख लिया करता है। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। ये जहाँ रहते हैं, ये जब तक जमीन पर हैं तो रोजाना मेला लगा रहता है। आज आपके मूड़ा निजाम में है, कल दूसरी जगह होंगे, परसों तीसरी जगह होंगे। जब तक ये जमीन पर रहते हैं तो रोजाना मेला रहता है, जब जमीन में होते हैं तो सालाना मेला होता है। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बयान कर रहा हूँ। हजरात हजरत शेख शहाबुद्दीन है, बुखारा की सरजमीन है। एक जगह तशरीफ फरमा है, चंद मुरीदीन बैठे हुए थे। आओ देखो वलियों की मोहब्बत कैसे काम आती है, वलियों की चाहत कैसे काम आती है, इन पीरों मुर्शिद की मोहब्बत कैसे काम आती है। वो अल्लाह के वली हैं, बैठे हुए हैं, सारे मुरीदीन इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। उधर से एक 8 साल की बच्ची का गुजर होता है जो कि मुसलमान नहीं थी, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। एक ईसाई की बेटी है, 8 साल की बच्ची है, गुजर रही है। उसकी नजर जब पड़ी, देखा लोगों का हुजूम लगा हुआ है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। वो करीब आ गई और करीब आने के बाद एक आदमी से पूछा, ये बताओ ये भीड़ कैसी है, इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के क्या कर रहे हैं। उसने बताया, तुम्हें मालूम नहीं है, ये जो बैठे हैं, ये जो रौनक, ये जो बारौनक चेहरे वाले बैठे हुए हैं, ये जो चमकदार चेहरे वाले हैं, हमारे पीरो मुर्शिद हैं, हम इनके हाथों पर बैयत हुए हैं, हम इनके मुरीद हैं। वो ईसाई लड़की थी ना, कहने लगी ये मुरीद क्या होता है, जब इंसान मुरीद होता है तो फिर मुरीद से फायदा क्या होता है। कहा पीर के हाथों पर बैयत हो जाना, इसी को मुरीद कहते हैं। फिर पीर जैसे चाहे मुरीद को उसी रंग में ढल जाना, इसी को बैयत कहते हैं। उसने कहा मुरीद हो जाए तो इससे फायदा क्या मिलेगा। कहा जब भी मुसीबत में होगी, जब भी परेशानियों में होगी, अगर वाकई तुम्हारी इरादा सच्ची है, अगर दिल के अंदर सच्ची मोहब्बत है, जहां भी रहोगी अपने पीर को पुकारोगी, इधर पुकारना होगा, उधर पीर तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। जब इतना सुना उसने कहा इसी बात है। कहा इसी बात है, तो कहा फिर तो हम भी मुरीद होना चाहते हैं। 8 साल की बच्ची है, किसी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले की बच्ची नहीं है, ईसाई की बच्ची है, 8 साल उम्र है। जब इतना सुना कि वलियों की पीर की मोहब्बत इतनी काम आती है, तो उसने कहा तो फिर हमें भी मुरीद कर लीजिए। तो कैसे मुरीद नहीं होना है, पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। इस्लाम का कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद जब कलमे से कलमा पढ़ चुकी, अब इस्लाम में दाखिल हो गई, अब नबी कौनैन की उम्मत में दाखिल हो गई। अब उसने हाथों पर हजरत शेख शहाबुद्दीन के हाथों पर वो मुरीद हो जाती है। अब मुरीद हो गई, बड़ी खुश है। ये एक अल्लाह के वली का दामन भी मिला है, मुस्तफा की उम्मत भी मिली है, अल्लाह के वली का दामन भी मिल गया है। अरे सुन्नियों, तुम्हें फख्र करना चाहिए। आज तुम दौलत पे फख्र करते हो, मालो सरवत पे फख्र करते हो, गाड़ी बंगले पे फख्र करते हो। अरे तुम्हें दौलत पे नहीं, नबी की उम्मत पे फख्र करना चाहिए कि खुदा ने तुम्हें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। ये वो उम्मत है जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे नबी न बनाता, अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर देता। उसकी उम्मत में पैदा हुए हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन का ताज तुम्हारे सर पे रखा गया है। आओ देखो, लड़की बड़ा खुश हो गई। बड़ी तेजी के साथ मैं चंद मिनटों में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हजरात को लड़की खुशी खुशी एक बादशाह के महल में काम करती थी। अब जब मुरीद हो गई, एक अल्लाह के वली का दामन थाम लिया। अभी तक तो कोई पुरसाने हाल नहीं था, अभी तक तो कोई हाल पूछने वाला नहीं था। याद रखना, हम सुन्नियों को कोई लावारिस नहीं कह सकता, इसलिए कि हमारा वारिस देवा में मौजूद है। हमारे हाथों में वलियों का दामन है, हमारे सीनों में सहाबा की मोहब्बत है, हमारे दिलों में इश्क़े रसूल का दिल हमारा मदीना बना हुआ है। याद रखो, सीने में नबी की मोहब्बत दिल से लेकर के जाओगे, कब्र में जाओगे, फरिश्ते कफन बाद में उठाएंगे, मुस्तफा मदद को पहले आ जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत लेकर के जाओ, इन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, बैत हो जाओ इनके हाथों पर, दे दो अपने हाथ को इनके हाथों पर, और ये हाथ तुम्हारा गौसे आजम के हाथ में दे देंगे।
और जब गौसे आदम के हाथ में तुम्हारा हाथ होगा तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अब जब वो मुरीद हो गई, बादशाह के महल में काम करती थी, बादशाह के दरबार में गई। अब देखो अल्लाह इज्जत देता है। आज लोग चाहते हैं, याद रखना जिल्लत भी अल्लाह ही देता है, इज्जत का मालिक भी अल्लाह है। अगर पूरी दुनिया मिलकर के तुम्हें बेइज्जत करना चाहे, मेरे रब की मर्जी ना हो तो कोई तुम्हें बेइज्जत नहीं कर सकता है। और सारी दुनिया तुम्हें इज्जत देना चाहे, मेरे रब की मर्जी ना हो तो कोई इज्जत नहीं दे सकता। इसलिए इज्जत पाने के लिए दूसरों की चापलूसी मत करो, रब की बारगाह में सजदा कर लो, खुदा इज्जत अता फरमा देगा। इसलिए कि इज्जत मेरे रब की रहमत से मिलती है। मत करो चापलूसी दूसरों की, छोड़ दो इन चापलूसियों को। एक चाय के खातिर दूसरों के साथ अपने दिल की बातें बताने वालों, अपने मजहब की बातें दूसरों तक पहुंचाने वालों, हम ही लोग हैं जो दूसरों को अपनी कमियां बताते हैं। और दूसरे जो हम पे हावी हुए हैं, उसकी वाहिद वजह यह है, उनके करीब में बैठ करके हम उनको अपना समझ रहे हैं। वो तुम्हारे होने वाले नहीं हैं, वो कभी तुम्हारे नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, तुम अपने उनको अपनी कमियां बताते हो, उन्हीं कमियों का फायदा उठा करके वो तुम्हारी शरीयत पे हमला करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की अभी अजमत पे हमला कर रहे हैं। बात आगे चली जाएगी। वो लड़की गई बादशाह के दरबार में, जहाँ काम करती थी। जब बादशाह के दरबार में पहुंचे, देखो रब इज्जत कितनी दे रहा है, मुस्तफा का दामन भी थामा है, एक अल्लाह के वली का दामन भी थाम लिया है। अब इज्जत देखो कितनी मिल रही है। बादशाह के दरबार में गई, 2-3 दिन गुजरे तो बादशाह ने बुलाया, कहा बेटी इधर आ जाओ। करीब आ गई। अब उसके बाद बादशाह ने कहा, बेटी मैं तेरे काम से बड़ा खुश हूँ, मैं तेरा ओहदा बढ़ा रहा हूँ, तेरा मर्तबा बढ़ा रहा हूँ, तेरी तनख्वाह भी बढ़ा रहा हूँ। उसका ओहदा भी बढ़ा दिया गया, तनख्वाह भी बढ़ा दी गई, मर्तबा भी बढ़ा दिया गया। और आज का हाल क्या होता है, जब अल्लाह किसी को मर्तबा देता है ना, तो जलने वाले बहुत से पैदा हो जाते हैं। हाँ, आज अगर भाई तरक्की कर रहा है तो अपना भाई जल रहा है। खुदा के वास्ते अपने भाई से जलो मत, दुआ किया करो। अगर देख भाई तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की देख करके दिल में हसद पैदा मत करो, दुआ करो खुदा मेरे भाई को और तरक्की दे। इधर तुम्हारे हाथ दुआ के लिए उठेंगे, भाई को तरक्की बाद में मिलेगी, पहले तुम्हें खुदा तरक्की अता फरमा देगा। जलो मत किसी से। उसको अल्लाह ने हुदा दे दिया, ओहदा दिया तो अब लोग कुछ जलने वाले भी पैदा हो गए। उन लोगों ने देखा कि बादशाह की सारी तवज्जो इसी की तरफ होती है। आपस में मशवरा किया, ऐसा करो इस लड़की को दरबार से निकाल दीजिए, वरना कुछ दिनों के बाद सिर्फ बादशाह इसी को चाहेगा, सारे लोगों की इज्जत बादशाह के दिल से खत्म हो जाएगी। हजरात वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा हुआ, एक उसी दरबारी ने ले जाकर के एक सामान महल का उस लड़की के कपड़े में रख दिया। लड़की को खबर नहीं हुई, उससे मालूम नहीं हुआ, वो जान नहीं पाई। इधर बादशाह के दरबार में वही दरबारी गया, का बादशाह महल में चोरी हो गई है। कहा क्या चोरी हो गई? कहा बादशाह सलामत। कहा चोरी की किसने है? कहा बादशाह जितने लोग दरबार में काम करने वाले हैं सारे लोगों को बुला लिया जाए, सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए, सारे लोगों की तलाशी ली जाए, जिसके पास सामान निकल आए वही चोर है। हजरात उस लड़की को क्या मालूम था कि हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं? उस लड़की को क्या मालूम था कि हमें यहाँ से निकालने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है? वो नन्ही सीधी सादी लड़की है, एक वली का दामन थाम लिया है, हम वक्त अपने वली के तराने गाती रहती है, हम वक्त अपने वली की मोहब्बत में गुम रहती है, हम वक्त अपने वली के तराने जुबां पे उसके रहते हैं, वो अपने पीरो मुर्शिद को याद करती रहती है। हजरात इधर जब बादशाह के दरबार में सारे लोगों को पेश किया गया, तलाशी ली जाती है, उस लड़की के कपड़े में वो सामान निकल आता है। जब बादशाह ने ये देखा, बुलाया इधर आ जा, वो करीब आ गई। अब बादशाह ने कहा ये बच्ची ये बता, मैंने तो तेरा मर्तबा भी बढ़ा दिया था, तेरा ओहदा भी बढ़ा दिया था, तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी, फिर तूने ये चोरी क्यों की? आंखों में आंसू आ गए उसके, लेकिन कह न कुछ न सकी। कहती कैसे 8 साल की बच्ची थी ना। सारे दरबारी एक तरफ हो गए। बादशाह ने कहा बता तूने चोरी क्यों की है? वो खामोश खड़ी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। उस बादशाह ने दरबारियों को हुक्म दिया, इसने महल में चोरी की है तो इसको सजा भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, इसकी सजा भी बड़ी होनी चाहिए। उसने कहा बादशाह जो सजा देनी है दे दो, अब मुझ पे तो जो कह दिया गया है, मुझ पे चोरी का
इल्जाम लगाया गया है। बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुलाने के बाद कहा ले जाकर के इसे छत पे ले जाओ और छत पर से जमीन पे गिरा दो, ताकि इसे दुनिया देख करके ये समझ जाए कि बादशाह के दरबार में कोई चोरी ना करे। अल्लाह अकबर, वो बच्ची है, 8 साल की उम्र है। अब इधर जल्लाद उसको जब लेकर के चलता है, अब देखो पीर की मोहब्बत। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जितने भी लोग यहाँ हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल 5 लोग ऐसे होंगे महशर में जिनकी मैं शफाअत करूंगा। सबसे पहला वो होगा जो भी जिसने मेरी औलाद की इज्जत की होगी, जिसने, बोलिए, जिसने मेरी औलाद की इज्जत की होगी। औलाद रसूल आपके गांव में आए हुए हैं, आपको खुदा ने मौका अच्छा दिया है, इनके हाथों पर बैयत हो जाओ। आओ देखो वो बच्ची एक अल्लाह के वली के हाथों पर बैयत हुई थी। हज़रात जब जल्लाद लेकर के चलने लगा है, अब लड़की थर थर कांप रही है, 8 साल की नन्ही उम्र है, बुखारा की तरफ रुक कर देती है। रुक करने के बाद आवाज लगाती है, ऐ पीरो मुर्शिद, मैंने आपके हाथों पर बैयत की थी, आज मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आज मुझे झूठ में फंसाया जा रहा है। ऐ पीरो मुर्शिद, अगर आप मदद के लिए नहीं आए तो लोगों का पीर से एतमाद उठ जाएगा। ऐ मेरे मुर्शिद मदद कीजिए। तारीख बताती है जब जल्लाद लेकर के छत पर गया है और छत पर ले जाने के बाद उसे बिल्कुल किनारे ले गया और किनारे ले जाने के बाद जब बच्ची किनारे खड़ी होती है तो बुखारा की तरफ रुक करके आवाज देती है, ऐ पीरो मुर्शिद मेरी मदद को आ जाइए, ऐ पीरो मुर्शिद मुझ पे करम कीजिए, ऐ पीरो मुर्शिद आज मेरी जान जाने वाली है। आपने तो कहा था जो मुरीद होता है पीर उसके काम आता है। आज आपकी मुरीदा परेशान है, आपकी चाहने वाली की जान जाने वाली है। अब रो रो के जब दुआ मांग रही है, तारीख बता रही है, इधर जल्लाद ने जैसे ही उस बच्ची को जमीन की तरफ गिराया है, इधर जल्लाद का उस बच्ची को जमीन की तरफ गिराना है। उधर शेख शहाबुद्दीन की करामत देखिए, इधर बच्ची जमीन पर नहीं आई थी, उधर अल्लाह के वली ने उसको अपनी गोद में ले लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। वलियों की मोहब्बत का सिला होता है साहब, तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखो। और जिसकी महफिल में आज बैठे हो, ये तो उसकी महफिल है कि कोई वली बनता ही नहीं जब तक कि उसकी मोहर नहीं लग जाती है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की मोहब्बत में आए हो, गौसे आदम की चाहत में आए हो, इन अल्लाह के वलियों का दामन थाम लो, लग जाओ इनके दामन करम से। इंशाअल्लाह इनकी मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, हमें भी शाद रखे, आपको भी शाद रखे। इन बुजुर्गों के दामन करम, इनके साये को हम गुनहगारों पर दराज रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व